न्यूज़ पर जनहित इंडिया न्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मुखिया श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी सनातन पर क्या कहना है आपका? तीनों को, दोनों को बुलाओ। सनातन क्या है, क्या समझाएं सनातन में क्या होता है? देखिए, अभी आप मेला भूमि में है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। और आप देख रहे हैं जितनी हमारी परंपराएं हैं, जो सनातन संस्कृति है, यही सनातन है। जिन परंपराओं को हम मानते हैं, यही सनातन है। गंगा सनातन है, यमुना सनातन है, ये सब सनातन है। पृथ्वी आकाश सब सनातन है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो भी हम परंपराएं हमारी है, जितने संत महात्मा जो भगवा पहन रहे हैं, ये सनातन है। हम सब सनातन के प्रहरी है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे सनातन का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो, पूरे विश्व में हो। और जितने भी हमारे युवा है, जो भी हमको देख रहे हैं, वो भी सनातनी हो जाएं। प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? आपने कहा जिसका अंत न हो, लेकिन अफगानिस्तान में सनातन का अंत हो गया, पाकिस्तान में अंत हो गया, श्रीलंका में अंत हो गया, तो सनातन का अंत और देशों में क्यों हो रहा है जहाँ पे सनातन था, प्रमाण मिलते हैं उसके? देखिए, इसीलिए एक हमारे महाराज श्री ने एक पोस्टर चिपकाया है, जो डरेगा वो मरेगा। अब यही कहा गया है कि इससे डरना नहीं, सनातनियों को खड़ा होना है और पूरे देश अपना सनातन का प्रचार प्रसार करना है। अगर हम डर जाएंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए जितने भी हम संत हैं, जितने महात्मा है, वैसी भी हमारी परंपरा है, हमारी मंडलियां घूमती है सनातन के प्रचार प्रसार के लिए। संत महात्मा खाए, वो सन्यासी अखाड़े हो, उदासी अखाड़े हो, बैरागी अखाड़े हो, सभी अखाड़े जो धर्म प्रचार करते हैं। और हमारे कथावाचक भी बहुत लाखों की संख्या में इसमें पूरे भारत में हो गई है, वो भी कथा का प्रचार प्रसार कर रही है। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो पुनः लौट के आ जाए। मोहन भागवत जी ने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों का विवाद न खड़ा किया जाए और खुदाई न की जाए, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, मेरा ये कहना है नया कोई विवाद न हो, लेकिन जो पहले विवाद हो चुके हैं उनको तो पूरा किया जाए। अभी आपने देखा होगा जो हमारा संभल का जो मामला उठा है, आपने देखा वो संभल कौन है, संभल क्या है? संभल हमारी राजधानी है, हमारी जो सनातन संस्कृति की राजधानी है, जहाँ अभी करीबन 5.5 लाख साल के बाद हमारा कलंकी अवतार होना है। लेकिन हमारे गैर हिंदू ने पहले ही वहाँ कब्जा किया कि भगवान का जन्म ना हो। तो कहने का तात्पर्य हमें जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जा किया है, वो इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सभी का प्रयास है और सभी इस जमाने में सभी एक विषय लेके बैठे हुए हैं, भाई हमें अपना कब्जा पूरा वापस लेना है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बट यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सबका साथ विकास जो है वो अलग विषय है, लेकिन जो हमारे घर में आकर के हमको धक्का देके बाहर निकालेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम अपने घर में रहो, अपने घर में रहिए, तुम शांति बनाए रखो, हम भी शांति बनाए रखेंगे। आप उग्र हो जाओगे, हम भी उग्र हो जाएंगे। आप ईंट मारोगे, हम पत्थर मारेंगे, तो आप तो जवाब दिया जाएगा। कैसे देश का विकास होगा? देश का विकास अब अलग विषय। देखिए, देश का विकास सनातन से नहीं है, देश का विकास अपना इशू है, वो अपना अलग कार्य है। लेकिन अगर हमें कोई डराएगा, हम डरेंगे क्यों? मतलब हमारे डरने से देश का विकास होगा क्या? सनातन को मिटाने से देश का विकास होगा? नहीं, सनातन को बचाने से ही देश का विकास होगा। आप अपने धर्म को बचाइए, हम अपने धर्म को बचाइए, और भाईचारा हमारा कायम रहेगा। नागा संत क्या होते हैं, इनका आप अखाड़ों में क्या रोल होता है नागा संतों का? देखिए, अखाड़ा क्या है? अखाड़ा एक समूह है संतों का। कौन से संतों का? नागा संतों का। और हमारी परंपरा है, जितने भी नागा संत है, ये सभी कहाँ नर्मदा खंड में रहते हैं। और नर्मदा खंड हमारा 3200 किलोमीटर की जो हमारी माँ भगवती नर्मदा जी है, 3200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और हमारे संत महात्मा वहाँ परिक्रमा करते हैं और उसके जंगलों में निवास करते हैं। सभी संत, जब आप देखेंगे जो हमारा स्नान सुबह का मकर संक्रांति का होगा, जब सुबह आप हमारे यहाँ आएंगे, आपको नाना प्रकार के संत दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे संत दिखाई देंगे, बड़े शक्तिशाली संत, जिनकी आंखों में आपको लाइट चमकती हुई दिखेगी, जिनके चेहरे पे ओज दिखेगा, तेज दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। और जब वो हमारे साथ स्नान करते हैं, जब स्नान समाप्त हो जाता है, वो संत भी लुप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य संतों के साथ ऐसी शक्तियां होती है। और ये भी माना गया, प्रयागराज में संत स्नान करते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता सभी यहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ का जो कुंभ है, महाकुंभ है, सभी आइए स्नान करें, और जो भी ज्ञात अज्ञात हमसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। मुस्लिम भी आए, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल, मुस्लिम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा जब हमारा छावनी प्रवेश था, और मैं समझता हूँ कहीं संख्या में हमारे साथ
साथ मुस्लिम बैंड थे, मुस्लिम हाथी घोड़े सब मुसलमान ही थे। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, हमने अपना माना। परंतु जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं वो कहते हैं तुम थूको हिंदू को खिलाओ, जूस में पेशाब करो हिंदू को पिलाओ। हमें उनसे दिक्कत है, हमें कट्टरपंथियों से दिक्कत है, हमें गरीब से दिक्कत नहीं है। गरीब ऐसा नहीं चाहता, लेकिन गरीब से कराया जाता है। वो करा कौन रहा है? जो गैर हिंदू के धर्म के ठेकेदार बैठे हैं। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने उत्तराखंड से अपील की थी सभी गैर हिंदू जितने भी ठेकेदार बैठे हुए हैं एक बार बयान दे, भाई आप ऐसा काम मत कीजिए, आपको दंडित किया जाएगा। परंतु किसी गैर हिंदू के ठेकेदार ने ऐसा बयान नहीं दिया। हम चाहते हैं आप ऐसा मत करें। अभी आपने देखा नया बयान आया है, बोले भाई ये जो गंगा जी है, गंगा जी में हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, वक्फ की जमीन है। हाँ, ये कहाँ से आई? मैं पूछना चाहता हूँ, पैसे बयान क्यों दे रही है? हम यही चाहेंगे कि आप भी जियो, हमको भी जीने दो। अगर आप कुछ करेंगे, डराएंगे, हम आपके बाजू ही निकाल देंगे, उंगली दिखाएंगे, हम बाजू निकाल देंगे। तो तटस्थ इस बार है आप लोग। इस बार महाकुंभ में संत हमारे क्या घोषणा करने वाले हिंदू राष्ट्र पर? नहीं, देखिए हिंदू राष्ट्र हमारा बन चुका है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कैसे बन चुका? संविधान में तो लिखा धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे, आपने देखा होगा पहले हमने पूरे जीवन काल में देखा है, हमने किसी प्रधानमंत्री को मंदिर जाते नहीं देखा। हमने अपने प्रधानमंत्रियों को अजमेर जाते देखा, मज़ारों पे जाते देखा, मस्जिदों में सर झुकाते देखा। लेकिन एक माननीय प्रधानमंत्री जी हमने देखा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान रामलला के सामने नतमस्तक हो गए, हमारी आंखों में आंसू आए। हमने सोचा वाह, अरे प्रभु, अगर ऐसा प्रधानमंत्री हमें 1950 में 47 में मिला होता, आज देश क्या होता? आज हमारा सनातन कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। लेकिन हमें दुख है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। अब जो प्रधानमंत्री आया है और हमारे साथ जो हमारे गृह मंत्री है जो उनके साथ है, हमारे जो योगी जी है जो हमारे मुख्यमंत्री है, समझो कि ये सनातन का हिंदुत्व काल है और अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू झुकने वाला काल कब तक रहेगा? देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत्र ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जब तक हमारे गृह मंत्री जी है, हमारे योगी जी है, हमारे मोहन यादव जी भी है, अभी सभी हर जगह पूरे भारत में महारथी उत्पन्न हो गए हैं, आ गए हैं सनातन की रक्षा के लिए। और मैं समझता हूँ अब हिंदुत्व काल शुरू हो गया है। हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, उनकी फर्टाइल रेट कम हो रही है। आने वाले 50 सालों बाद मुस्लिम जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तब क्या आपका यही लोकतंत्र बचा रहेगा? ये किसकी देन है? ये हिंदुओं की देन नहीं है। ये हमारी इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नारा लगाया था हम दो हमारे दो, परंतु वो खाली हिंदुओं के लिए था, हमारे गैर हिंदू के लिए नहीं था, क्योंकि उनके कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे हिंदुओं के लिए पूरे कानून, जितने भी कानून थे सब हिंदुओं पे ही लागू किए। लेकिन अभी जितने भी हमारा हिंदू समाज है सब अब तैयार बैठा है कि जो भी प्रभु जितने बच्चे हमको देगा उतने हमें स्वीकार है। 2 बच्चे नहीं, अब 2 बच्चे नहीं, अब ज़्यादा बच्चे चाहिए। देखिए हम संत महात्मा भी बनाने हैं, संस्थाओं में चाहिए। हम संत कहाँ से बनेंगे? 2 बच्चे होगा, 1 बच्चा होगा, कहाँ से संत बनेगा? हम चाहेंगे 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, एक संत को दे दो, एक हमारी गुरुकुल को दे दो, एक को आप अपने घर में रखो, और अच्छा रहेगा। हमारी जो देश की जो जनरेशन है वो हिंदुत्व की ओर काम करेगी, इससे और अच्छा क्या हो सकता है? जब आप देखते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? संतों के अंदर क्या पीड़ा उत्पन्न होती है इसको देख करके और सुन करके? देखिए, जब हमने देखा बांग्लादेश में हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे इस्कॉन के जितने मंदिर है, जितने मठ है, उनको तोड़ा जा रहा है। हमारे इस्कॉन के जो मठाधीश है, जिसने सरकार को हमेशा समर्थन किया, सपोर्ट किया, धन दिया, उसी को मारा पीटा, बहुत दुख हुआ। कभी कभी ऐसा लग रहा था काश पंख होते, उड़ के जाते सीधा बांग्लादेश में और हम वहाँ 2-2 हाथ करते, लेकिन हमारे पंख न थे और न हमें ऐसा परमिट किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब हम देखते हैं हमारा संत पीड़ा में है, हमारा जितना हिंदू है दुखी है, तो हमें मन में तकलीफ होती है। और उस समय हमने बार बार सरकार को लिखा था कि तुरंत कोई न कोई एक्शन लिया जाए, और सरकार ने पूरा प्रयास किया था। हमारे संत पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी शिक्षित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अगर फ़लस्तीन में कुछ होता है तो हाय तौबा कर देता है, किसी और मुस्लिम राष्ट्र में होता है हाय तौबा करता है, लेकिन जब कहीं हिंदुओं का गलत होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
तो वो चुप रहता है। इस पर क्या आप क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारा भाव है, जो हमें सिखाया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम कहते हैं सभी सुखी रहे, सभी अपने हैं, हम किसी का विरोध नहीं करें। तो जो हमें जो सिखाया जाता है ना, हमें यही सिखाया जाता है कि आप किसी को मारो नहीं। जैसे आपने गांधी जी को सुना होगा, अगर कोई एक मारता है यानी कि दो मारो, बोले गाल दिखा दो। तो यही हिंदू ऐसे करते आए हैं। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, गृह मंत्री जी आए हैं, योगी जी आए हैं, जो हमारी गाल पे छूने का प्रयास करेगा उसकी गाल ही हम तोड़ देंगे। अब ऐसा समय आ गया है, अब ऐसा नहीं होगा। जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब अपने आवास में एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर को टॉलरेट नहीं कर पाए। उनका नाम है सुरेश कुमार कैथ जी। वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसके पहले उस आवास में मुस्लिम न्यायाधीश रहे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को नहीं हटाया। लेकिन वो बौद्ध जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हटवा दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा कई एंगल पर है आप लोगों को। हमारी बहुत समस्या है, हम जातियों में बटे हुए हैं और जातियों को बांटने वाली हमारी कांग्रेस है। अभी हमारे राहुल गांधी ने बयान दिया था, जितनी भी जातियां इनकी जनगणना की जाए और इनको जैसे जातीय उसी हिसाब से पद बांटे जाए। कहने का तात्पर्य, जब हम बटेंगे, जातियों में बटेंगे तो हम कटेंगे। इसीलिए हम सबको जाति से ऊपर उठना होगा। कोई बौद्ध हो, जो भी जाति है, सबको एक होना पड़ेगा। हमने देखा है, हमने बहुत प्रयास किया और इससे पूर्व में हमने गुजरात में ये प्रयास किया था। हम वहाँ जितने SC ST OBC है सबके पास ये अपील हमने की। मुझे याद वो दिन है जब माननीय गृह मंत्री जी हमारे इसी पंडाल में आए थे, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। गृह मंत्री जी ने मुझे कहा था, रविंदरपुरी तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें SC ST OBC को भी महामंडलेश्वर बनाना होगा, खाली साधु बनाने से काम नहीं चलेगा। मैंने प्रयास शुरू किया। उसके बाद मैंने गुजरात से इसकी शुरुआत की और जब मैंने गुजरात में देखा जिनको हमने बनाया उन्हीं के जितने नेता थे वो मेरे विरोध में हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जो वोट बैंक की राजनीति है ये हमारे सनातन को डुबा रही है और हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में संत काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, उत्थान भी हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। संत जितने बड़े शीतल होते हैं, परमार्थी होते हैं। अभी अभी हमारी लड़ाई होती है, हम खड़े भी हो जाते हैं, धक्के भी लगाते हैं, शाम को ओम नमो नारायण करके हम जो है बैठ जाते, इकट्ठा खाना खाते हैं। हमारा राग द्वेष कुछ लम्हों का होता है, ज़्यादा देर का नहीं, दिनों का नहीं होता, महीनों का नहीं होता, कुछ लम्हों का होता है। इसलिए संत का जो हृदय है बहुत निर्मल है और मैं समझता हूँ पूरे भारत में जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी संत है, और संत ने हमेशा जनहित में काम किया है और कार्य कर रहे हैं। और हमारी परंपरा, हमारे अखाड़े निरंजनी अखाड़े की है कि हम जितने भी संत महात्मा हमारे आपको दिख रहे होंगे, किसी के घर से संबंध नहीं है। जितने महात्मा है सभी जनहित में काम कर रहे हैं, हम अपने हित में काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा बड़े बड़े हमारे संत भी ऐसे कथावाचक है, भाई भतीजे को अपना जो उनकी गद्दी होती है वहाँ बैठा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी, हमारा एक ही है, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त च स्वदेशे भवंतरयम। हम सब भगवान शंकर की संतान है। माँ हमारी पार्वती देवी है, पिता हमारे महेश्वर है, बांधवा शिव भक्त च, और जो हमारे सगे कौन है, जो भगवान शंकर के भक्तगण है वही हमारे हैं। हमारे माँ बाप अपने नहीं होते, हमारी जो भाई है, बंध है, रिश्तेदार, उनको हम अपना नहीं मानते। क्यों? हमने संन्यास लिया है। आपने योगी जी को देखा होगा, जब योगी जी से पूछा गया, योगी जी आप तो घर के बहुत गरीब थे, आपने अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। योगी जी ने कहा, भाई मेरी बहुत बहनें गरीब है, किस किस को दूँ? जो उनके भाग में वो उनको मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, उनकी माताजी कितनी गरीब है, उनके भाई कितने गरीब है, परंतु कभी उन्होंने जो है उनको सरकार का पैसा नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में है। इसीलिए कहते हैं एक योगी ही शासक हो सकता है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। संतों को हमेशा लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, गाड़ी, बंगला, AC, एक लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। लेकिन संत उसके विपरीत जो समाज कार्य करते हैं, दान जो आता है उसको समाज में कैसे लगाते हैं गरीबों के लिए, आप लोग कैसे कार्य करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा हमारे बारे में कभी अच्छा दिखाई नहीं जाता है, जितने भी हम संत महात्मा काम करते हैं। और हमारे पड़ोसी का प्रयास रहता है कि महाराज का मठ कैसे कब्जा करूं, महाराज का मकान कैसे कब्जा करूं। हम मुस्लिम की बात नहीं कि मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, हमारे पीछे अपने हिंदू ही लग जाते हैं कि मठ को ही खा जाओ, मठ अपने कब्जे में कर लो। जो हमारा पुजारी होता है वो कहता है मैं मंदिर का महंत कैसे बन जाऊं,
बहुत हमें जब हम जीते, हमारा जीवन बहुत संघर्षमय जीवन है। हम कैसे जीते हैं हम ही जानते हैं। जो दिल पे गुजरती है खबर तुझको क्या नासा, कुछ हमसे सुना होता फिर तूने कहा होता। हम जानते हैं हमारे साथ क्या कितना अन्याय होता है। हमें वो दिन भी याद है जब हमारे संतों को पाल घर में मारा गया था। हम ये भी देख रहे हैं जो लग्जरी संत थे, मानता हूँ मैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होता, लेकिन जो छोटे संत हमारे पंजाब में घूम रहे हैं उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। आपने कभी देखा? कभी ये मीडिया में ही नहीं आया, क्योंकि जितने संत महात्मा हमारे धर्म प्रचार करते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, लेकिन संत सहन करते हैं। और अभी हमारा प्रयास है, जितने संत हैं, जितने महात्मा हमारे हैं, अब वही है कि जो डरेगा वो मरेगा, और संत अभी डरेगा नहीं, अब मारेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। उन्होंने सनातन की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या की और संतों के त्याग और बलिदान को बताया। संत हमारे समाज के शिरोमणि होते हैं, सनातन के मुखिया होते हैं। जय हिंद, जय भारत।